आज से 4200 साल पहले मेसोपोटामिया के पास दो नदियों के बीच में ऊर साम्राज्य का शासन था। ऊर तृतीय वहाँ का राजा था और उसके शासनकाल में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थीं और राजा ऊर का साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं था। उस बच्चे ने प्राचीन विद्याओं के विशेषज्ञों से संपर्क किया क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। अपने प्रारब्ध में लिखे हुए राज्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसने विद्रोह किया। असफल रहा क्योंकि उसके पास बड़ी छोटी सी सेना थी, 1000 लोगों की। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा आगे चलकर इस राज्य का राजा बनेगा। तो राजा ऊर के अत्याचारों से जो लोग परेशान थे, आतंकित थे, उन लोगों ने उस बच्चे का साथ दिया। लेकिन लोगों की संख्या कम थी, 1000 लोग राजा के सामने कुछ भी नहीं थे। राजा ने विद्रोह को दबा दिया। बच्चे को मरवाने के फरमान जारी कर दिए गए, लेकिन बच्चा भाग निकला। बच्चा भागकर सीरिया की ओर बढ़ा, रेगिस्तानों की ओर बढ़ा और वहां पर उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक काउंसिल, एक संगठन जिसमें 15 लोग थे। ये 15 लोग एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनका नेतृत्व कर सके। इन 15 लोगों के पास अलग अलग शक्तियां थीं, अलग अलग सामर्थ्य थे, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं थीं और ये आपस में एकजुट नहीं हो पाते थे। इन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे नेता की जो इन सबों को एक सूत्र में बांध सके, इनकी शक्तियों का एकत्रीकरण करके अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सके। उन 15 लोगों ने इसको अपना नेता चुना, अपनी शक्तियों का एक बड़ा भाग इसके विकास में लगाया और इन 16 लोगों ने मिलकर एक शक्ति को उत्पन्न किया। ये जो बच्चा है इसके विषय में आप जानते हैं, इसका नाम है अहरिमान आर्द्र म्लेच्छ, जिसे हम कहते हैं म्लेच्छराज। 16 लोगों की यह सभा म्लेच्छराज के नेतृत्व में उसके 15 पार्षदों के साथ बनी इस सभा ने अपने शरीर से अपनी शक्ति का एक एक अंश निकालकर उसको सम्मिलित किया और एक शैतान को बनाया। उस शैतान का नाम था अनाम म्लेच्छ। वस्तुतः अनाम म्लेच्छ ही वह शक्ति है जिसकी आराधना म्लेच्छराज करता है। अनाम म्लेच्छ और आर्द्र म्लेच्छ ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे दिव्य संपदा में अश्विनी कुमार एक जैसे दिखते हैं, एक साथ चलते हैं, जैसे दिव्य संपदा में अश्विनी कुमार युगल हैं, वैसे ही आसुरी संपदा में आर्द्र म्लेच्छ और अनाम म्लेच्छ दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों युगल हैं, दोनों संयुक्त हैं। आर्द्र म्लेच्छ को, म्लेच्छराज को जो शक्तियां मिलती हैं वो वस्तुतः अनाम म्लेच्छ से ही उसे प्राप्त होती हैं। अनाम म्लेच्छ का नाम अनाम इसीलिए है क्योंकि इसकी प्रसिद्धि अधिक नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने दूसरे रूप से सारे कार्यों को किया है। ये कभी सामने आया नहीं, कभी इसने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। ये वो राजा है जो अभी तक अपने चेहरे को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। ये समस्त कार्यों को करने के लिए आर्द्र म्लेच्छ का आश्रय लेता है। तो वस्तुतः म्लेच्छराज मतलब जो आर्द्र म्लेच्छ है वो राजा तो अवश्य है, लेकिन वो राजा स्वतंत्र नहीं है। उस राजा की इच्छाएं स्वतंत्र नहीं हैं। उस राजा को अगर कुछ करना है तो उसको अनाम म्लेच्छ से सहमति और अनुमति लेनी पड़ेगी। एक तरीके से कहें तो एक ही शरीर में रहने वाली ये दो शक्तियां हैं। आर्द्र म्लेच्छ का शरीर और उसके अंदर जो नियंत्रण है वो अनाम म्लेच्छ का है। अनाम म्लेच्छ का स्वरूप जैसा मुझे समझ में आया है, जैसा अपने शोध और साधना से हमने ज्ञात किया है, उस स्वरूप के आधार पर हमने AI से कुछ चित्र बनाए हैं जो कि इस वीडियो में, इस श्रृंखला के इस एपिसोड में आपको समय समय पर दिखाए जाते रहेंगे। एक क्रूर स्वरूप एक शैतान का, जिसका जो मुख है वह गधे का है, जिसके पैर कभी मनुष्य और कभी घोड़े के समान होते हैं, जिसके पंख मोर के समान हैं, जिसकी आंखें बहुत क्रूर हैं, जिसके दांत बड़े नुकीले हैं। ऐसा ही स्वरूप है अनाम म्लेच्छ का। और ये अनाम म्लेच्छ ही वह शक्ति केंद्र है, वह शक्ति पुंज है जहां से म्लेच्छराज आर्द्र म्लेच्छ जहां से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है, जहां से उन शक्तियों का प्रयोग करता है। हम बात कर रहे थे ऊर साम्राज्य के पतन की। जब आज से 4200 साल पहले ऊर साम्राज्य का पतन हुआ, उस समय
अंतिम राजा था इब्बिसिन। इब्बिसिन के अत्याचारों के कारण जब विद्रोह हुआ, उस समय पहली बार तो विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन दूसरी बार अपनी शैतानी शक्तियों के साथ आर्द्रमलेक्ष के नेतृत्व में जब विद्रोह किया तो इब्बिसिन हार गया और वहीं पर असुर साम्राज्य की नींव पड़ी। असुर साम्राज्य की नींव जब पड़ी, उसका नाम पड़ा गया असीरिया। असीरिया और सीरिया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नाम का जो स्रोत है वो समान है। ईसा पूर्व 26-25 शताब्दी तक विश्व का दूसरा बड़ा साम्राज्य था ऊर साम्राज्य। भारतीय सत्ता के संयुक्त प्रभाव के अतिरिक्त अगर विश्व में किसी की बात मानी जाती थी, वह था ऊर साम्राज्य। ऊर साम्राज्य के नेतृत्व में एक छोटा सा शहर एक विशाल साम्राज्य बनता जा रहा था और बीच में ही सत्ता का परिवर्तन हो गया और आर्द्रमलेक्ष ने सत्ता संभाली। असुर साम्राज्य के पहले राजा का नाम असुर था। इस असुर को संस्कृत वाला असुर भी समझ सकते हैं, आसुरी संपदा का होने के कारण, अथवा इसको ASSUR असुर ऐसा भी समझ सकते हैं। असुर नाम के कई राजा इसमें हुए हैं और सुमेरियन भाषा में इसका अर्थ होता है राजा। सुमेरियन भाषा में असुर का अर्थ होता है राजा। और ये पुजुर असुर जो था, असुर साम्राज्य का पहला राजा था। म्लेच्छराज अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको राजा बनाकर इस क्षेत्र का शासन करता था और म्लेच्छराज के द्वारा प्राप्त आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके असुर साम्राज्य के राजा अपनी सेना का विकास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यद्यपि इनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, किंतु इनकी योजना और इनका अनुशासन बहुत स्पष्ट होता था और इनके अनुशासन को भंग करने पर बहुत कठोर दंड दिया जाता था। हम आगे की श्रृंखलाओं में इनकी सेना की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि म्लेच्छराज के द्वारा बनाए गए अनुशासन कौन कौन से हैं। म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए 60 अनुशासन बनाए हैं। जो भी व्यक्ति म्लेच्छराज का अनुयायी बनेगा उसको इन 60 अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है, वह कठोरतम दंड का पात्र होता है। मैंने कल बताया था शैतान के बहुत से नामों में एक नाम है स्तर। स्तर की आराधना करता हुआ यह असुर साम्राज्य आगे बढ़ता रहा। जब यह असुर साम्राज्य म्लेच्छराज की पूजा करता था और म्लेच्छराज के शरीर में घुसे हुए अनाम म्लेच्छ की पूजा करता था, तो उस समय उसका नाम होता था स्तर। और उसके चारों ओर 4 वेदियां बनती थीं। उन चारों वेदियों पर नरबली दी जाती थी। नरबली के माध्यम से मनुष्य के बच्चे के खून के माध्यम से, अच्छा ये नरबली जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की नरबली दी जाती थी। और उन नरबलियों के माध्यम से राजा हैं अपनी शक्तियों को प्राप्त करते थे। और कई बार उन नरबलियों को देने के लिए किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। नरबलियां दी कैसे जाती थी? उन चारों वेदियों के ऊपर हवन कुंड की स्थापना की जाती थी और अपने पहले बच्चे को असुर साम्राज्य का राजा उस आर्द्रमलेच्छ के नाम से या अनामम्लेच्छ के नाम से उसी जलती हुई हवन कुंड में डाल देता था। मतलब असुर साम्राज्य के राजा का जो पहला बच्चा होगा, उस पहले बच्चे पर अधिकार अनामम्लेच्छ का होगा और उसको देने के लिए उस बच्चे को हवन कुंड में डाला जाएगा। आप इस घटना से एक और बात सीख सकते हैं। पांचाल देश के राजा सोमक ने अपने पुत्र जमतु को भी इसी प्रकार से हवन कुंड में डाल दिया था। ये राजा द्रुपद के पूर्वज हुआ करते थे और इसके परिणाम स्वरूप उनको नरक भी जाना पड़ा था। ये राजा द्रुपद के 3-4 पीढ़ी पहले की बात है। द्रौपदी जी द्रुपद की पुत्री थी, उनके 3-4 पीढ़ी पहले की बात है, जब राजा सोमक ने बहुत पुत्रों की कामना से अपने इकलौते पुत्र जमतु को हवन कुंड में काट काट कर होम कर दिया था। यद्यपि उनको आगे बहुत से पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन इस कर्म के कारण उस यज्ञ को कराने वाले पुरोहित और राजा दोनों नरक गए थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जहाँ पर आसुरी तत्व के उपासक ये असुर साम्राज्य के राजागण अपने पहले बच्चे को स्तर की मूर्ति के चारों ओर बने हुए 4 हवन कुंडों में, किसी भी एक हवन कुंड में, हवन कुंड तो 4 होते थे, उसमें वो बलिदान करने के लिए जलती हुई अग्नि में झोंक देते थे और आर्द्रमलेच्छ और अनामम्लेच्छ को तृप्त करते थे। तो वस्तुतः जो 15 पार्षद हैं वो इसको काउंसलर मानते हैं, जो काउंसिल का शासक है। काउंसलर कौन है? आर्द्रमलेच्छ।
और चांसलर कौन है? इस शैतानी परिषद का जो चांसलर है, जो कुलपति है, जो अध्यक्ष है, वो है अनामम्लेच्छ। अनामम्लेच्छ सामान्यतया किसी विशेष शरीर में बाहर नहीं घूमता है, वो आर्द्रम्लेच्छ के अंदर ही एक शक्ति के रूप में बैठा रहता है। एक प्रकार से उसने पोसेस कर रखा है आर्द्रम्लेच्छ को। आर्द्रम्लेच्छ वस्तुतः प्रारंभ में बुरा नहीं था, वो एक अच्छा व्यक्ति था। इसके व्यक्तित्व की तुलना आप कर सकते हैं मार्वल कॉमिक्स के गौर से, जिसकी बेटी बीमार थी और गौर ने क्या किया, देवताओं से प्रार्थना की कि आप मेरी मरती हुई बेटी को बचा लें, और उस समय देवताओं ने उसका तिरस्कार किया। तो नेक्रोमेंसर नामक दिव्य तलवार का या शैतानी तलवार का आश्रय लेकर गौर ने अपनी मरती हुई बेटी के ऊपर हो रहे अन्याय का बदला लेने के लिए देवताओं को मारना प्रारंभ किया था। तो ये जो गौर का किरदार है, ये वस्तुतः आर्द्रम्लेच्छ से ही प्रेरित है। कहीं न कहीं आर्द्रम्लेच्छ, अनामम्लेच्छ अपनी इन घटनाओं को सिनेमैटिक यूनिवर्स के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्थान डिज्नीलैंड का है, जिस पर आगे इस श्रृंखला में हम कभी चर्चा करेंगे कि कैसे म्लेच्छराज के माध्यम से डिज्नीलैंड को आगे बढ़ाया गया है और वहां कैसे कैसे शैतानी कृत्य होते हैं। इस पर हम आगे सप्रमाण चर्चा समयानुसार इसी श्रृंखला में करेंगे। तो इसी प्रकार से आर्द्रम्लेच्छ वस्तुतः एक अनाथ था, किंतु उसके भाग्य ऐसे प्रबल थे कि वहां के नक्षत्र विशारदों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि इसमें राजा बनने का योग है। इसीलिए आर्द्रम्लेच्छ को जब काउंसिल ऑफ सैटर्न ने गोद लिया, उन 15 लोगों ने उससे अपना नेता चुना, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे एक नायक के अभाव में। तो आर्द्रम्लेच्छ के शरीर में उर्सी की शैतानी शक्ति ने हावी होना प्रारंभ किया और उसको एक विद्रोही से बना दिया, एक अत्याचारी। अत्याचार के विरोध में जिसने अपना खड्ग उठाया था, वो बन गया विश्व का सबसे बड़ा अत्याचारी। अनामम्लेच्छ की शक्तियां तब अधिक विकसित होती हैं जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता को होते हैं। अनामम्लेच्छ चंद्रमा की कलाओं के आधार पर अपनी शक्तियों को घटाता और बढ़ाता है। यद्यपि अमावस्या को आसुरी शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं, किंतु अनामम्लेच्छ की ऊर्जा चंद्रमा की कलाओं के आधार पर घटती बढ़ती हैं। ये इसकी विशिष्टता है। इसीलिए सामान्यतया पूर्णिमा की रात्रि को अनामम्लेच्छ की शक्तियां सर्वाधिक उत्कर्ष को प्राप्त होती हैं, जो कि आज भी अलग अलग शैतान के उपासकों के द्वारा आराधित हो रहे हैं। और संयोग से जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आज भी जो रात है वो पूर्णिमा की है। हम बात कर रहे थे अनामम्लेच्छ और आर्द्रम्लेच्छ की। वस्तुतः जो म्लेच्छराज के अंदर शक्ति है, भावना है, प्रवृत्ति है, उसका स्रोत जो अनामम्लेच्छ है, वही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग सभ्यताओं में विभिन्न नामों से पूजा जाता रहा है। कुछ उसको लूसीफर कह देते हैं, कुछ उसको बफमेट कह देते हैं, कुछ सेखमेट कह देते हैं, कुछ उसको इब्लिस कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः उसका जो नाम है वही अनाम है। कई बार सैन्य शक्ति से अधिक महत्व होता है रणनीति और योजना का। आपको अगर इतिहास के पन्नों की ओर ले चलें, एक घटना घटित हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जब हिटलर ने हॉलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब हॉलैंड एक ऐसा स्थान है जिसका शहर, जिसका जो नागरिक समाज है, वो जहां बसा है वो समुद्र तल से नीचे है। मतलब समुद्र के पानी के द्वारा हॉलैंड की गांव, शहर इत्यादि डूब जाएं, इसकी संभावना सदैव बनी रहती है। इसीलिए दीवारों का आश्रय लेकर, बड़े बड़े किलेबंदी का आश्रय लेकर हॉलैंड के अंदर समुद्र के पानी को घुसने से रोका जाता है। हॉलैंड की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ हॉलैंड की दीवारों का निर्माण और उनकी मरम्मत करना हो जाता है। हॉलैंड के पास न उतनी तगड़ी सेना थी, न उतने अधिक पैसे थे, न अधिक संसाधन थे। हिटलर ने सोचा कि हम हॉलैंड पर अतिशीघ्र कब्जा कर लेंगे। हिटलर ने आक्रमण कर दिया। हॉलैंड ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उसने यह फैसला दिया कि जिस भी गांव में या जिस भी सभ्यता की ओर हिटलर की सेना बढ़ेगी, उस गांव से संबंधित समुद्री दीवार को तोड़ दिया जाएगा। हुआ यही, और समुद्र की आपदा से जो दीवारें हॉलैंड के गांव की रक्षा करती थीं, वही दीवारें जब तोड़ दी गईं, हॉलैंड के अंदर समुद्र का पानी घुसने लगा और जर्मनी सेना डूबने लगी, पराजित हो गई। कहने का तात्पर्य है कि कई बार जो आपकी रक्षा करता है, जिससे आपकी रक्षा होती है, उसको नष्ट करके अपने शत्रु को अपने अंदर आमंत्रित करने से आप बच सकते हैं। जो समुद्र का पानी कभी मारता था और दीवारें बचाती थी, आज उल्टा हो गया। दीवारों को रक्षक नहीं, अवरोधक माना गया। रक्षक को हटा दिया गया, जो कल मार रहा था उसको अंदर आने दिया गया, और उसी ने अंततः आपकी जान बचाई। इस रणनीति को समझिएगा। पूर्व साम्राज्य के अत्याचारों से बचने के लिए सुमेर की जनता ने
उर साम्राज्य के विरुद्ध आर्द्रमृक्ष के नेतृत्व में विद्रोह किया था। लेकिन अंततः जो उर साम्राज्य अत्याचारिक रूप में प्रसिद्ध था, लोगों ने उसको याद करना आरंभ किया जब उन्होंने देखा कि हमारा विद्रोही नायक हमारे पिछले राजा से कहीं अधिक महत्वाकांक्षी, कहीं अधिक क्रूर और कहीं अधिक सनकी है। आर्द्रमृक्ष के शासन में सुमेर, मेसोपोटामिया इत्यादि की सभ्यताओं ने बहुत विकास किया। भौतिकता की दृष्टि से, सैन्य शक्ति की दृष्टि से, विलासिता की दृष्टि से शैतानी ताकतों ने उस पूरे क्षेत्र में अपनी कृपा बरसाने आरंभ की। जो भी राजा का वफादार होता था, जो भी असुरों का उपासक होता था, जो भी इस प्रकार से नकारात्मकता को स्वीकार कर लेता था, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका यश, उसका पराक्रम बहुत बढ़ने लग जाता था। देखा देखी लोगों ने इसको अपनाना प्रारंभ किया और एक छोटा सा शहर बन गया एक विशाल साम्राज्य। अब हम सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आज हम प्रधानता से म्लेच्छ राज के अनुयायियों के लिए जो 6 अनुशासन हैं, 60 में से 6 अनुशासन की आज हम चर्चा करेंगे। पहला अनुशासन यह कहता है, तुम्हारे हृदय में सदैव एक ज्योति जल रही है। जब भी कोई निर्णय करना हो उस ज्योति का अनुसरण करना। यह पहला नियम कहता है। वह ज्योति शैतानी है, अ फ्लेम ऑफ इविल। आपको अगर लॉर्ड ऑफ रिंग्स की घटना याद होंगी, वहां एक आंख थी, सैरोन की आंख, जो दहकती रहती थी। वो आग है, लेकिन वो आग नरक की आग है। वो ज्योति जो तुम्हारे हृदय में जल रही है, अगर तुम उसे स्वीकार करते हो तो ये अध्यात्म की ज्योति नहीं है, ये आत्मा की स्वयं प्रकाश ज्योति नहीं है, ये अनाम वृक्ष की ज्योति है। इसीलिए म्लेच्छ राज के सभी अनुयायियों को अपने हृदय में उस ज्योति की स्थापना करनी होती है, जो आंतरिक रूप से उनका मार्गदर्शन करती है, उनके हृदय में वैसी प्रेरणाएं डालती हैं, उनके हृदय में वैसी भावनाएं डालती हैं कि बिना किसी संपर्क के केवल मानसिक परिचय और मानसिक संकेत और तरंगों के माध्यम से अपने गुलामों को अनुशासित किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। तो म्लेच्छ राज के अनुयायी सबसे पहले यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे हृदय में अनाम म्लेच्छ की ज्योति सदैव जलती रहे। अनाम म्लेच्छ ने म्लेच्छ राज के अनुसार दूसरा नियम बनवाया। वह यह है कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। अब ये सब ऐसे नियम हैं जिनको सुनने पर लगता है कि एक आदर्श समाज की परिकल्पना की जा रही है, और इन नियमों को ऐसी शब्दावली में, ऐसी परिभाषा में आगे व्यक्त किया गया है कि लोगों की बड़ी आकर्षक लगती हैं। लोगों को लगता है ये तो बिल्कुल सच्चा मार्ग है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या शैतानियत है, इसमें क्या नकारात्मकता है। सबसे बड़ी नकारात्मकता वही है जिसको आप न पहचान सकें, जो आपको अच्छाई का वेश बनाकर ठगे। अनाम म्लेच्छ ने म्लेच्छराज को कहा कि तुम दूसरा नियम यह बनाओ कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। अब इसमें एक समस्या यह होती है कि भाई कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो हमसे घृणा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसके प्रेम के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। आप यह बात ध्यान में रखें कि रावण ने जब भगवती सीता का हरण किया था तो बारंबार कहता था कि हे सुंदरी, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उस वनवासी राम के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, चलो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करो, हम तो मंदोदरी से भी ऊपर तुम्हारा आसन रखेंगे, हमारे हृदय में जो प्रेम है तुम्हारे लिए उसको एक बार स्वीकार कर लो। आप ध्यान दें, आज समाज में जितना व्यभिचार फैल रहा है, जितना लव जिहाद फैल रहा है, जितने तरह के बलात्कार हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं सिनेमैटिक भावना यह है कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम प्यार करो, प्यार किया तो डरना क्या, हम है राही प्यार के। तो ये जो है, जो तुमसे प्यार करे उससे तुम प्यार करो, इसमें प्यार अंततः जाकर व्यभिचार बन जाता है। एक आदर्श परिकल्पना कि दया सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में दया करो, समस्त प्राणियों से मैत्री करो, मित्रस्य मा चक्षुषा समीक्षामहे। तो ये जो आर्ष भावना हमारी थी, उसी का स्रोत लेकर, उसी को आसुरी परिवेश में लपेटकर म्लेच्छराज ने दूसरा नियम बताया कि जो तुमसे प्यार करे उससे तुम भी प्यार करो। म्लेच्छराज ने एक तीसरा नियम बनाया कि अगर कोई तुम्हारा विरोध करता है, अगर कोई तुमसे घृणा करता है, अगर कोई तुमसे नफरत करता है, तो तुम उसके प्रति कोई शत्रुता का भाव मत रखो। इससे क्या होता है, म्लेच्छराज के जो अनुयायी हैं वो अपने चरित्र को समाज में इतने आदर्श और सहनशील के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे मैंने इसको गाली दी लेकिन ये सहन कर गया, ये तो बहुत संत व्यक्ति है। अरे मैंने इसको फटकारा, इसको धिक्कारा, लेकिन ये सहन कर गया, इसके मन में तो क्षोभ नहीं हुआ, इसने तो मुझे पलटकर कोई गाली नहीं दी, अवश्य ये कोई बहुत सहनशील व्यक्ति है। आप ध्यान दें, एक तनु जो कपटी मुनि था, राजा प्रताप भानु के समान ऐसे ही काम क्रोध विजयी बनकर बैठा रहता था। राजा प्रताप भानु को लगा कि इनसे बड़ा सिद्ध, इनसे बड़ा जितेंद्रिय तो कोई दूसरा नहीं है। कालनेमी
हनुमान जी के सामने जब राम राम का भजन किया तो हनुमान जी को भी एक क्षण को ऐसा लगा कि ये कोई बहुत सहनशील, कोई जितेंद्रिय संत है। तो जो बातें समाज में आदर्श के रूप में स्थापित हैं, उन्हीं बातों से प्रेरणा लेते हुए म्लेच्छराज ने ऐसे नियम बनाए जो बाहर से देखने से बड़े आदर्श, बड़े दिव्य, बड़े धार्मिक लगते हैं, बड़े सभ्य और शिष्टाचार से युक्त लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं बड़ी विकृत होती हैं। इसलिए म्लेच्छराज के जो अनुयायी हैं वो समाज में ऐसी छवि बनाकर चलते हैं कि लोग यह समझें कि वे बड़े सहनशील हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े क्षमाशील हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता यह है कि वो अपने मस्तिष्क को कभी खाली नहीं रख सकते। मतलब उनको सदैव कोई ना कोई योजना बनाती रहनी पड़ेगी। योजनाएं जब तक दिमाग में चलेंगी तब तक म्लेच्छराज को उतनी योजनाएं पता चलती रहेंगी। म्लेच्छराज अकेला व्यक्ति है और एक अकेला व्यक्ति हर प्रकार का चिंतन एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको 10 लोग सलाह दे रहे हैं, 50 लोग परामर्श दे रहे हैं, 100 लोग परामर्श दे रहे हैं, तो 50-100 लोगों के विचारों के कारण एक साथ 50-100 विचारों से जुड़ सकता है। इसीलिए पहले नियम के अनुसार जो ज्योति हृदय में स्थापित है, उसी ज्योति के माध्यम से वो तुम पर नजर रखे हुए है। वो शैतानी ज्योति जो हृदय में तुमने संकल्प से स्थापित की है, उसकी गुलामी स्वीकार करके तुम अपने मन में जब योजनाएं बनाते हो, उन्हीं योजनाओं को वो सुनता है, वो समझता है, एक साथ उनको ग्रहण करता है। जैसे इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है, वैसे तुम्हारे हृदय की उस भावना को समझ लेता है, पकड़ लेता है। अगर तुमने एक बार अपना जीवन उसको सौंप दिया तो मानसिक रूप से तुम उससे बंध गए। फिर तुम जो जो योजना बनाओगे वो सारी बातें उसको पता चलती रहेंगी। अगर उसके विरुद्ध कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी, और अगर उसके अभियान के लिए कुछ योजना बना रहे हो तो वह भी। इसीलिए म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए चौथी अनिवार्यता इस बात की होती है कि वो सदैव अपने मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की योजना बनाते रहें, ताकि म्लेच्छराज को उनकी मानसिक स्थिति का सदैव अपडेट मिलता रहे, सदैव अद्यतित सूचना मिलती रहे कि मेरा यह सेवक मेरे विरुद्ध जा रहा है, मेरे अनुकूल जा रहा है, या इसमें किस प्रकार की शैतानी रचनात्मकता हो सकती है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए पांचवी अनिवार्यता है वचनबद्धता। अगर म्लेच्छराज का एक अनुयायी किसी दूसरे के प्रति कोई वचन दे देता है तो चाहे भौतिक रूप से उसको क्षति हो, चाहे उसकी इज्जत रहे न रहे, चाहे उसका पैसा रहे न रहे, चाहे उसका परिवार रहे न रहे, चाहे उसके शरीर के अंग भी काट कर अलग कर दिए जाएं, किंतु वह वचन नहीं तोड़ सकता है। वचनबद्धता पांचवा नियम है। म्लेच्छराज के अनुयायी अपने वचन को कभी भंग नहीं कर सकते। सत्य प्रतिज्ञ होना सनातन धर्म में बहुत श्रेष्ठ बात मानी गई है। राजा दशरथ, महाराज हरिश्चंद्र, शिवी इत्यादि राजाओं का बहुत उत्तम चरित्र है सत्यनिष्ठा के लिए। लेकिन इसी अच्छाई को शैतानी परिवेश में परोसते हुए म्लेच्छराज ने कहा कि बी अ मैन और वुमेन ऑफ वर्ड्स। तुम अपने मुख से निकले प्रत्येक शब्द को सत्य करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए, बिना किसी विकृति के उस पर निष्ठा बनाए रखने के लिए बाध्य हो। तुम किसी भी परिस्थिति में हमारे प्रति किए गए समझौते को नहीं तोड़ सकते हो। अगर समझौता टूटेगा तो वह शरीर भी नष्ट किया जाएगा जिस शरीर के साथ इस समझौते को लिखा गया था, बांधा गया था। यू कांट मेक अ पैक्ट विथ डेमन एंड यू कांट डिनाई विथ इट। आप अगर शैतान के साथ कोई समझौता करते हैं, वो समझौता उस शरीर के साथ ही खत्म होता है जिस शरीर के साथ आपने समझौता बनाया था। और अगर आपने यह समझौता अपनी चेतना से जोड़कर बनाया है, तब फिर आपकी पारलौकिक गति भी बाधित होगी। शरीर नष्ट होने के साथ साथ वो समझौता नष्ट नहीं होगा। फिर अगर शारीरिक केवल आपने बनाया है समझौता, तब शरीर नष्ट होगा। अगर समझौता टूटा तो आप मरेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी चेतना उसको बेच दी है तो आपको इतना कुछ धन दौलत दे देगा, इतने बड़े स्तर पर पहुंचा देगा वह, कि आपको लगेगा कि विश्व मेरी उंगलियों पर नाच रहा है। लेकिन फिर वह आपकी चेतना को अपना वशीभूत करके, जिस प्रकार से प्रेत सिद्धि इत्यादि करके रख लेते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा को वह अपना आहार बनाकर आपसे अपनी गुलामी अंतस्थित भाव से भी कराएगा। आपकी पारलौकिक गति में वह व्यवधान उत्पन्न करेगा। जैसे प्रेत की उपासना करने वाले लोग अंत में प्रेत गति को प्राप्त होते हैं, वैसे शैतान के साथ समझौता करने वाले लोग भी शैतान के ही गुलाम बन जाते हैं। म्लेच्छराज का बनाया हुआ छठा नियम पांचवें नियम से जुड़ा हुआ है। पांचवा नियम यह कहता है कि आप कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ सकते। लेकिन छठा नियम यह कहता है कि यदि बात आती है अपने हाउस को बचाने की, हाउस मतलब आपका घर नहीं, हाउस मतलब हाउस ऑफ काउंसिल, जहां पर आपकी शैतानी परिषद बैठी है, अगर उसके अस्तित्व की बात आती है तो आप अपने वचन को तोड़ेंगे। आप वहां पर कंप्रोमाइज करेंगे। आप वहां पर स्वयं को एक व्यक्ति मानकर नहीं चल सकते कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने वचन दिया। अगर संस्था को बचाने की बात आएगी तो आपको अपने वचन को अगर तोड़ना पड़ेगा, संस्था अगर वचन तोड़ने से बचेगी तो वहां पर आप अपने वचन को तोड़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि शैतानी परिषद का
जो 15 लोग हैं और 16वां जो उनका नेतृत्व करता है आर्द्र म्लेच्छ, जिसके अंदर घुसा है 17वां तत्व अनाम म्लेच्छ, इसीलिए कहते हैं द काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2। ये भी शब्द बहुत स्थानों पर जो इस विषय में शोध करते हैं उनको मिलता है। काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2, 17 लोगों का यह परिषद है जिसमें 2 व्यक्ति शासन करते हैं। दिखते 16 हैं क्योंकि अनाम म्लेच्छ और आर्द्र म्लेच्छ तो एक ही शरीर में रहते हैं, लेकिन हैं वो 2। तो काउंसिल ऑफ 17 रूल्ड बाय 2, तो इस काउंसिल को ही हाउस कहा गया है। यही इनका घर है। आपका घर कहीं बाहर नहीं। जो शैतान के गुलाम हैं, म्लेच्छराज के सेवक हैं, वो इसी काउंसिल के वफादार हैं, इसी घर के परिवार के सदस्य हैं। तो अगर वचन को पूरा करने से परिवार बचता है तो वचन पूरा किया जाएगा, तब आप वचन तोड़ नहीं सकते। और अगर वचन को तोड़ने से परिवार बचेगा तो आप वहां पर यह नहीं कर सकते कि हमने वचन दे दिया तो अब हम निभाएंगे, मेरी प्रतिष्ठा की बात है। बिल्कुल नहीं, आप कंप्रोमाइज करेंगे। यह 5वें नियम का एक अपवाद 6ठे नियम के रूप में बताया जाता है। आज हमने चर्चा की म्लेच्छराज को शक्ति कहाँ से मिलती है, म्लेच्छराज का जन्म कहाँ हुआ था, म्लेच्छराज के अंदर कौन सी शक्ति काम करती है, म्लेच्छराज बना कैसे। एक असफल साधक जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण न कर सका और देवताओं से वैर कर लिया, अपने साथ 15 शैतानी उपासकों को लेकर अपनी ऊर्जा से एक नए शैतानी ऊर्जा को जिसने निर्मित किया और फिर उसी के वशीभूत हो गया, उसी के सम्मोहन में आ गया। अनाम म्लेच्छ के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा आर्द्र म्लेच्छ ही हमारे द्वारा यहाँ म्लेच्छराज शब्द से बताया जा रहा है, जिसके विषय में इस संसार की बहुत कम शक्तियां जानती हैं और अधिकांश शक्तियां जानकर भी मौन रहती हैं। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.